मॉर्निंग। और फिर आज हम लोग रेडी हैं। आज का टॉपिक लास्ट वीडियो क्लिप में ही बताया गया था। नाउन जेंडर पे समाप्त हो चुका था हम लोगों का। नाउन जेंडर के बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया नाउन नंबर पे। नाउन नंबर के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है नाउन केस पे हम लोग चर्चा करेंगे और यह देखेंगे नाउन केस है क्या। ये नाउन केस में आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड यहां मेंशन किया हुआ है नाउन केस, और केस में ये टाइप्स आ रहे हैं। जनरली ऐसे तो प्रोनाउन के केस को आप जानते हैं और नाउन के केस के रूप में लोग नाम कम ही जानते हैं, लेकिन आपको ये नाम जानकारी रख लेनी है। वैसे इन सभी चीजों के बारे में मैंने पूर्व के एक वीडियो क्लिप में मैंने चर्चा कर दिया है जब नाउन का आइडेंटिफिकेशन चल रहा था, और वो मैंने किया था फंक्शन ऑफ अ नाउन के तरह। उस पॉइंट के तरह देखेंगे हम लोग कि नाउन केस किस किस केस के रूप में नाउन हमारा आता है। तो मुख्यतः मेनली 3 केसेस में नाउन हमारा आता है। पहला नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस में जब कोई नाउन होता है हमारा, then the noun that is used as in the nominative case in a sentence, that very noun works as a subject in that very sentence. जब कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में कार्य करेगा तो हमें समझना है कि वो नाउन हमारा नॉमिनेटिव केस का है। क्लियर? सेकेंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जब कोई नाउन एक ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा हमारा सेंटेंस में, तब वो क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस के तहत हमारा वो माना जाएगा। और थर्ड है हमारा पजेसिव केस। पजेसिव केस के लिए आप देख रहे हैं यूज ऑफ द एपोस्ट्रोफी मार्क। आज इस वीडियो में मैं आपको लेकर चल रहा हूं फर्स्ट केसेस पर चर्चा करने के लिए। इस केस की चर्चा मैं करूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि विशेष करके मूल रूप से इनसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पजेसिव केस में कैसे हम नाउन का प्रयोग करते हैं और क्या हमारे उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एज पर द ग्रामेटिकल इंस्ट्रक्शंस। सो कम ऑन, हम लोग अब चल रहे हैं एक्सरसाइजेस करने की ओर। एक्सरसाइजेस के तहत हमारे यहां 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसमें एक्सरसाइजेस क्या करना है? एरर का डिटेक्शन करना है। नो, एरर का डिटेक्शन आप तो यही सोच रहे होंगे कि राइट साइड में लिखा हुआ है मीन्स चलो अब एरर डिटेक्शन। साहब यहां एरर डिटेक्शन नहीं करना है। फिर क्या करना है? रीड द इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड एट द टॉप ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के सबसे टॉप पर मेंशन किया गया इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन में क्या हमारा? आइडेंटिफाई द केसेस ऑफ द नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों के नाउन जो है उन नाउन्स के केसेस को आइडेंटिफाई करेगा। और पहला हमारा सेंटेंस शुरू होता है यहां से, वाटर कीप्स प्लांट्स ग्रीन। वाटर कीप्स प्लांट्स ग्रीन। और आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में हमारे आने वाले जो भी नाउन्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये पहचानना। और आने वाले जो नाउन्स हैं वो हमारे किस रोल में हैं, वो नॉमिनेटिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में। नॉमिनेटिव केस में नाउन तब होगा जब हमारा वो उस सेंटेंस में किस रूप में वर्क करेगा? राइट, सब्जेक्ट के रूप में मेंशन किया हुआ है। नॉमिनेटिव केस वर्किंग एज ए सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस में जब वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट हो। मैंने नाउन के फर्स्ट वीडियो क्लिप आई थिंक या सेकंड वीडियो क्लिप में, जिसमें मैंने नाउन को पहचानने के लिए बताया था, और उसमें मैंने यह भी बताया था कि नाउन का अराइवल हमारा किस किस रूप में होता है? सब्जेक्ट के रूप में, फंक्शन के तहत, फंक्शन ऑफ अ नाउन। नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, नाउन इज यूज्ड आल्सो एज एन ऑब्जेक्ट, नाउन इज आल्सो यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। एंड नाउन का प्रयोग और किस किस रूप में किया जाता है ये सब हम लोगों ने उसमें देखा था। ऑब्जेक्ट में भी किस किस के ऑब्जेक्ट को, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, इंफिनिटिव के ऑब्जेक्ट, जिरंड के ऑब्जेक्ट, फ्रेजेस के ऑब्जेक्ट और क्लाउजेस के ऑब्जेक्ट। सो कम ऑन, अब ये चलेंगे नाउन का हमारा अब आइडेंटिफिकेशन करने की ओर चलते हैं। नंबर 1, वाटर कीप्स प्लांट्स ग्रीन। अब इस सेंटेंस में आने वाले वर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाए। वाटर हमारा क्या है? नाउन है। वाटर इज अ नाउन, और वाटर हमारा नाउन है। किप्स इज व्हाट? या डिफाइन फाइनाइट वर्ब।
और प्लांट्स इज व्हाट, नाउन प्लूरल, एंड ग्रीन इज एडजेक्टिव हियर। अब बताइए इसमें आने वाले जो नाउन्स हैं, ये नाउन हमारा किस रूप में कार्य कर रहा है? इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। किप्स फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है हमारा वाटर। तो यह हमारा किस केस का हुआ? सब्जेक्ट के रूप में है। मीन्स वाटर इज वर्किंग हियर एज द सब्जेक्ट, and because of working as a subject in the first sentence, water is here in the nominative case. Water हमारा nominative case का है। मैं इसके आंसर जोन की तरफ में लेकर चलना चाहूंगा। यहाँ आंसर जोन में हमारा 1 में है water, and this water is mentioned in the nominative case. Nominative case. Nominative case। और उसी सेंटेंस में हमारा और क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स इज वर्किंग हियर इन द फर्स्ट सेंटेंस एज द इन द ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में हमारा है ये फर्स्ट सेंटेंस के बाद हमारा सेकंड सेंटेंस अब यहां से शुरू होता है। और सेकंड सेंटेंस में देखें हम लोग, वाटर द प्लांट्स टू कीप देम ग्रीन। फिर हमारा वाटर हमारा क्या नाउन ही है? वाटर द प्लांट्स, दिस वाटर इज हियर व्हाट? वाटर इज वर्ब, द प्लांट्स, द इज डिटरमिनर, प्लांट्स नाउन प्लूरल। और ये नाउन हमारा वर्क कर रहा है किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। किसका ऑब्जेक्ट? इसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। वाटर द प्लांट्स टू कीप देम ग्रीन। टू कीप हमारा भी1 आ रहा है, जो हमारा प्रीपोजिशन आ रहा है, और ये दोनों मिलकर के हमारे किस रूप में? इंफिनिटिव के रूप में आ रहा है। टू कीप देम इज हियर प्रोनाउन वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्टिव केस, एंड ग्रीन इज एडजेक्टिव। सेकेंड सेंटेंस को देख ले, क्या कह रहा है सेकेंड सेंटेंस? वाटर द प्लांट्स, पौधों को सींचे, पौधों की सिंचाई करें। क्यों सिंचाई करें? पौधों की सिंचाई हम क्यों करें? वाटर द प्लांट्स, प्लांट्स को हम सींचे, किस लिए? जो कीप देम ग्रीन, उन्हें ग्रीन रखने के लिए हम पौधों की सिंचाई करें। और ये रहा हमारा सेकंड सेंटेंस में। आप देख रहे हैं मात्र कितने? ओनली 1 नाउन इज मेंशन्ड इन द सेकंड सेंटेंस। आप देख रहे हैं, और वो नाउन है हमारा कौन? प्लांट्स। सेकंड सेंटेंस का हमारा नाउन प्लांट्स, एंड प्लांट्स इज इन विच केस? Plants is working there as an object of the sentence number 2. So here it is mentioned in the objective case. Objective case. Objective case here only 1 noun. ये मैं लिख रहा हूं आंसर जोन की तहत। आंसर जोन में आपके ये सारे आंसर्स आ रहे हैं। कौन सा नाउन किस केस का? नंबर 3 की ओर चले। पहले सेंटेंस नंबर 1 का फिर से हम लोग अब हिंदी में जरा ट्रांसलेशन कर लें, ताकि हिंदी भाषी क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छी तरह समझ ले सकें। सबसे फर्स्ट सेंटेंस का हमारा हिंदी अर्थ क्या हो जाता है? वाटर कीप्स प्लांट्स ग्रीन। पानी पौधों को हरा रखता है। वाटर कीप्स, वाटर रखता है, पानी रखता है किनको? प्लांट्स को, पौधों को ग्रीन रखता है, बिल्कुल हरा भरा रखता है। नंबर 2 की ओर क्या चल रहा है हमारा? उसकी हिंदी क्या है? वाटर द प्लांट्स, पौधों में पानी डालें या पौधों की सिंचाई करें। टू कीप देम ग्रीन, वाई? किस लिए? क्यों? पर्पस क्या है? टू कीप देम ग्रीन, उन्हें ग्रीन रखने के लिए पौधों की सिंचाई करें। देम किन्हें? प्लांट्स को। देम प्रोनाउन हमारा आ रहा है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। देम प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है? तो प्लांट्स है। एंटीसीडेंट की बात मैं कर रहा हूं। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट किसे कहते हैं? जब हम लोग देखेंगे वो प्रोनाउन, तो उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट, जिस नाउन के लिए आगे प्रोनाउन आता है तो वो नाउन उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहा जाता है। ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। कम ऑन टू द थर्ड सेंटेंस नाउ। द वाटर्ड कीप लुक्स फिल्थी। नंबर 3। अब आप कहेंगे कि सर वाटर्ड, दिस इज व्हाट हियर? बहुत आसान है ना थर्ड सेंटेंस नंबर 3। द इज डिटरमिनर, वाटर्ड इज व्हाट? आइदर V2 और V3 जो हो सकता है। तो क्या ये V2 है? क्या द के बाद हमारा द सब्जेक्ट के रूप में भी आता है क्या?
नो, सब्जेक्ट के रूप में तो हमारा नाउन आता है, तो हमारा डिटरमिनर है, ये नाउन के पहले आता है। तो क्या ये V2 है वाटर्ड? बिल्कुल नहीं, V3 है। V3 एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। कीप को आप कहेंगे, कीप क्या हमारा वर्ब है, क्योंकि अभी अभी आपने तो सर देखा, आपने कीप्स यहां, फिर यहां कीप, तो वर्ब है ना? कीप हमारा वर्ब है। सॉरी, कीप इज नॉट अ वर्ब हियर, कीप इज हियर नाउन। लुक्स इज हियर व्हाट? दिस इज V5. Filthy is what? Adjective means dirty. Sentence number 3. Come on. Be attentive please. Sentence number 3 की डिस्कशन की ओर चल रहे हैं हम लोग, आइडेंटिफिकेशन करने चल रहे हैं। आपने देखा कि वाटर्ड हमारा V2 नहीं, V3 है। क्यों V2 नहीं है? क्योंकि V2 फाइनाइट वर्ब होता है, और जब भी आएगा वो फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के बाद। तो क्या द हमारा सब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं, द तो हमारा डिटरमाइनर है, द हमारा डिटरमिनर होता है। अब ये डिटरमिनर हमारा सब्जेक्ट के रूप में वर्क नहीं करता है, ये डिटरमिनर हमारा आता है किसके पहले? नाउन के पहले। तो ये वाटर्ड हमारा क्या? निश्चित तौर पे V3 है, एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, और वो कौन सा नाउन? कीप नाउन को। तब फिर आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर कीप तो वर्ब होता है, रखना। अब ये कीप नाउन क्या होता है? सर फटाफट डिक्शनरी को पलटा जाए ना। जब आप डिक्शनरी को पलटेंगे, उसी स्टैंडर्ड डिक्शनरी की बात कर रहा हूं, तो कीप एज अ वर्ब, कीप इज ऑल्सो यूज्ड एज अ नाउन इन द टू फॉर्म्स, स्पेशली एज एन अनकाउंटेबल नाउन, मीन्स द फूड, द क्लॉथ जनरली वी नीड फॉर आवर लाइफ। जो हम लोग भोजन, कपड़ा और मकान, ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी बेसिक और हमारी फंडामेंटल नीड्स। ये पूरे को, इन सारी ये जो चीजें आ जाती हैं 3 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत, वो क्या कहलाता है? हमारा कीप कहलाता है, और वो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में आता है। सो द वाटर्ड कीप, सॉरी यहां नाउन काउंटेबल के रूप में है, अनकाउंटेबल नहीं है। अगर अनकाउंटेबल रहता तो वो फूड को वाटर किया हुआ नहीं। अब देखेंगे कि कीप हमारा अनकाउंटेबल हुआ तो वो फूड हो गया, वो क्लॉथ हो गया, और जब काउंटेबल के रूप में आता है तो क्या होता है? काउंटेबल के रूप में आ रहा है हमारा अ मीनारेट, स्पेशली दैट इज बिल्ट ऑन इन द काशल। कभी आप काशल कहते हैं फोर्ट को, किला को कहते हैं, काशल कहते हैं, एडिफाइस कहते हैं, सिटाडेल कहते हैं। दीज आर द सिनोनिमस वर्ड्स ऑफ काशल। मैं लिख देना चाहूंगा क्योंकि आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमारी वोकैबुलरी बढ़े। सो काशल, CASTLE काशल, नाउन मीन्स द रॉयल बिल्डिंग, द पैलेशियल बिल्डिंग, पैलेस भी इसे कहते हैं, पैलेस, PALSCE, पैलेस, सिटाडेल, CITADEL, सिटाडेल, फोर्ट, FORT, फोर्ट, एडिफाइस, EDIFICE, एडिफाइस। ये सारे आपके काशल का हो जाता है कि द रॉयल बिल्डिंग इन विच द किंग एंड क्वीन लिव्स, उसे काशल कहते हैं। नेक्स्ट, अब द वाटर्ड कीप, मैंने क्या बताया? कीप जब आप देखते हैं, कीप एज अ वर्ब मीन्स व्हाट? टू पुट समथिंग, किसी चीज को रख देना, कीप करना, या टू पजेज। फर्स्ट मीनिंग हमारा ये हो गया टू पुट, सेकंड मीनिंग हो गया टू पजेज, टू पजेज। और कीप एज अ नाउन, कीप इज यूज्ड ऑल्सो एज अ नाउन। अनकाउंटेबल मीन्स फूड और क्लॉथ, फूड और क्लॉथ, स्पेशली फूड और क्लॉथ। और कीप एज अ नाउन काउंटेबल, और नाउन काउंटेबल के रूप में हमारा कीप क्या हो जाता है? अ मीनारेट, मीनारेट ऊंची ऊंची जो मीनारें होती है ना, वो टावर, अ मीनारेट, और टावर, अ टावर, स्पेशली इन अ काशल, बिल्ट स्पेशली इन अ काशल, अ टावर बिल्ट, BUILT, built spatially in a castle। ये आ रहा है मीनिंग आपका ये, और यही कीप का ये यूसेज आ रहे हैं। सो नंबर 3 में देखें हमारा, जब ये नाउन अनकाउंटेबल होगा उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा,
श्योर, पक्का, मैंने पहले ही बताया द का प्रयोग करने में। सो द वाटर्ड कीप, अब ये वाटर्ड हमारा किसको क्वालिफाई कर रहा है? इसी कीप नाउन को। जब काउंटेबल होगा तब ना, मीन्स पानी से भीगा हुआ कीप। कीप कीप क्या? नाउन काउंटेबल, वही मीनारेट, वो टावर जो कासल में महल में बना हुआ है, वो टावर, वॉच टावर कह सकते हैं, वो कासल में बना हुआ वो टावर। सो वो द वाटर्ड कीप, पानी से भीगा हुआ, बारिश का मौसम हो, और वो वाटर्ड कीप, पानी से भीगा हुआ वो कीप, लुक्स, वो दिखता है, कैसा दिखता है? फिल्थी दिखता है, बिकॉज देयर इज द मॉसी वॉल, वो काई वाला, वो स्लाइमी वॉल हो गया, मॉसी वॉल हो गया, वो काई लगे हुए हैं, वो रंग रोगन नहीं हुआ है। सो द वाटर्ड कीप, कीप इज हियर वर्किंग एज द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। इसका मतलब हमारा लुक्स, लुक्स हमारा ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है इस सब्जेक्ट का। फिल्थी इज एडजेक्टिव। अब जब इस सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है, अर्थात हमारा थर्ड सेंटेंस में कीप किस रूप में हुआ हमारा? करेक्ट, नॉमिनेटिव केस में हुआ। सेंटेंस नंबर 3, कीप इज वर्किंग is already mentioned here in the nominative case. Nominative case. Here. Number 4 की ओर चले। Keep looks urgent for life. अब ये कीप को आप देखें, नंबर 5 में भी कीप से शुरू हो रहा है, 4 भी कीप से सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, और 5 भी। अब जरा इसे आइडेंटिफाई करें। फोर्थ क्या कर रहा है? कीप लुक्स अर्जेंट फॉर लाइफ। अब ये कीप हमारा क्या है जी? कीप तो आप देख रहे हैं कि वर्ब भी है, नाउन भी है, नाउन अनकाउंटेबल भी है, काउंटेबल भी है। अब ये कीप हमारा वर्ब अगर है, तो कीप वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जब ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या लुक्स हमारा यहां नाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में? कीप लुक्स, लुक्स को रखो, अर्जेंट रखो, सॉरी, नो, इज इट मीनिंगफुल हियर? No, keep is noun here, uncountable, और uncountable noun के पहले no what? No articles. Just as first में देखे noun uncountable है, water हमारा, उसके पहले कोई article नहीं आया, the water नहीं, सिर्फ water. Milk is white, ना कि the milk is white, okay? तब हम उस मिल्क के पहले द का प्रयोग करते हैं जब किसी खास स्पेशल टाइप ऑफ मिल्क को कहते हैं। जैसे जनरली मिल्क का कलर हमारा व्हाइट होता है, whether milk belongs to India, America, or Brazil, or Canada, or Denmark, or China, from any other country. All types of milk is of white color. But if any milk is found of yellowish color, then what will be used? The milk is yellow. The milk is yellow. But the natural color, the universal color of milk is what? White. So for mentioning the natural or universal color of milk, we will use what? Milk is white. आपने समझ लिया कि no articles plus noun uncountable. इसीलिए हमारा यहां भी नंबर 4 में आप देख रहे हैं keep looks urgent. Keep is your noun uncountable. Keep is your noun uncountable means food or cloth. वो food, वो cloth looks urgent, seems urgent, appears urgent. Urgent is adjective. Urgent is adjective. And looks is V5, finite verb. And keep is noun, uncountable, working as the subject. So keep, आपने देखा, keep looks urgent. कीप कैसा मालूम पड़ता है? वो फूड, नाउन अनकाउंटेबल, वो फूड और क्लॉथ कैसा मालूम पड़ता है? तो अर्जेंट मालूम पड़ता है। किस चीज के लिए? फॉर लाइफ, लाइफ के लिए अति आवश्यक मालूम पड़ता है वो की, लाइफ के लिए बहुत ही अर्जेंट मालूम पड़ता है हमारा वो की। आपने देखा नंबर 4 में हमारा किस रूप में आ रहा है? नाउन हमारा मात्र कितने? नहीं, 4 में 2 नाउन्स हैं, एक नाउन और क्या है हमारा? लाइफ। इस नाउन हियर, फॉर इज प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, अर्थात ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इस ऑब्जेक्टिव केस में। सो इन सेंटेंस नंबर 4 देयर आर 2 नाउन्स। द फर्स्ट नाउन इज कीप, सेंटेंस नंबर 4, कीप इज हियर इन द नॉमिनेटिव केस here, and second noun is life.
L-I-F-E, life is here in the ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है ये हमारा लाइफ. आपने देख लिया, ये सेंटेंस नंबर 4 था. सेंटेंस नंबर 5 की ओर चले हम लोग. कीप योर लुक्स स्मार्ट. कीप योर लुक्स स्मार्ट. हियर कीप इज वर्ब V1. योर लुक्स, लुक्स इज हियर नाउन प्लूरल. योर डिटरमिनर पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव योर प्रोनाउन का. स्मार्ट इज एडजेक्टिव. अब ये देखिए, योर लुक्स, दिस इज वर्किंग हियर एज व्हाट? ऑब्जेक्ट. कीप योर लुक्स. आप कई सारे लोग हैं, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है. यू मीन्स हमारा सिंगल पर्सन के लिए, तुम के लिए भी होता है, आपके लिए भी होता है, और यू सो मेनी फॉर सो मेनी पर्सन. सो वहां कीप योर लुक्स, हियर इट इज सजेस्टेड, मीन्स सो मेनी पर्सन आर सजेस्टेड हियर. कीप योर लुक्स मीन्स योर गेटअप, योर अपीयरेंस. कीप योर लुक्स स्मार्ट. स्मार्ट रखें आप. स्मार्ट मीन्स व्हाट? वो ब्यूटी पार्लर जाए, वो मेंस और जेंट्स ब्यूटी पार्लर जाए? नो 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 नो. स्मार्ट रखें अपने लुक्स को. मीन्स देयर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट? बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस, एंड द एबिलिटी ऑफ टॉकिंग विद एनीबडी विद व्हाट? आई कॉन्टैक्ट. दैट विल मेक यू स्मार्ट. आप जब भी किसी से बात कर रहे हो और उसके साथ आई कांटेक्ट के साथ बात कर रहे हो, मीन्स यू आर रियली स्मार्ट. आपके अंदर बोल्डनेस है. अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप वो व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं और सिर नीचे किए हुए, दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, इट शोज दैट यू आर नॉट स्मार्ट. तो कलर करने से बाल, वो भिन्न भिन्न तरह के कलर से, वो अपने चेहरे का अपीयरेंस, वो फ्रेंच कट दाढ़ी, ये इन सारी चीजों से, वैसे प्लीज डोंट माइंड, हो सकता है कि नहीं कि व्यक्तिगत भावनाओं को हाथ पहुंचे मेरे इन सारे कमेंट से. मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मीन्स अपने फेस पर अपने चेंजिंग करके आप स्मार्ट ना बनाएं. अपने फेस से होने वाले, आने वाले एक्सप्रेशंस को आप स्मार्ट बनाएं, अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए. और वो स्मार्टनेस कैसे आएगा? बोल्डनेस से, कॉन्फिडेंस से, रिजिडिटी से, फर्मनेस से, इन सारी चीजों से. सो कम ऑन to the fifth sentence. Keep your looks smart. So here looks is only one noun in the sentence number 5, and that very looks is working here in sentence number 5. Only one noun, looks, and that very looks is working here as in the as an object, and this word looks is here mentioned in the objective case. So number 5 here. I hope यहां तक आपको दिख रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी. So number 5 हमारा ये है, और ये looks है. योर लुक्स सिर्फ मैं लिखना चाहूंगा यहां, लुक्स इन द ऑब्जेक्टिव केस. कीप हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस है. ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस. हाँ, चलें, ये कीप ट्रांजिटिव वर्ब है हमारा, और इस ट्रांजिटिव वर्ब का ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है. यहां सेंटेंस नंबर 4 में ये लाइफ हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है. नंबर 6 में चलें. द कॉल्स मेक वन मेक कॉल्स फॉर द बेस्ट मेक. वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, काफी अच्छा है सेंटेंस ये. सच पूछिए तो सेंटेंस नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये मैंने नहीं तैयार किया है, मेरे स्टूडेंट कह लीजिए, और साथ साथ मेरी बेटी ने लिखा है इसको. सो नाउ to the sentence number 6, we proceed. The calls make one make calls for the best make. और इस सेंटेंस में देखिए हम लोग, ये क्या आ रहा है? मेक मेक मेक, 3 times मेक. देख रहे हैं, मेक मेक एंड मेक. फिर कॉल्स कॉल्स, ये 2 times कॉल्स आ रहा है, और 3 times मेक आ रहा है. अगर मेक के पार्ट ऑफ स्पीच को और कॉल्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने पहचान लिया, तभी आप नाउन को पहचानेंगे, और नाउन को जब पहचानेंगे तभी उनका केस पहचानेंगे कि वेदर वो नाउन हमारा नॉमिनेटिव केस का है या ऑब्जेक्टिव केस का है. चले, द कॉल्स मेक वन मेक कॉल्स. फर्स्ट कॉल्स इज वर्किंग हियर, द डिटरमिनर, सो हियर दिस कॉल्स इज नाउन प्लूरल, राइट. मेक इज हियर फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट हमारा देख रहे हैं, ये कॉल्स हमारा सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है, प्लूरल है इसलिए हमारा
B1 आ रहा है फाइनाइट वर्ब B1. One is here pronoun working as the object. Make. The calls make one, make again here verb. Bare infinitive B1. Bare infinitive आ रहा है. क्यों? इस one की वजह से make is the causative verb. ये causative verb के रूप में है. जो first make आ रहा है causative verb. Make is here bare infinitive. Make calls. Calls is here noun plural. For preposition. The determiner. Best add is J3. Adjective का third form है. Make is noun. The best make. अब ये देखें हम लोग, ये हमारा नाउन आ रहा है कॉल्स और ये किस रूप में आ रहा है ऑब्जेक्ट रूप में. किसका ऑब्जेक्ट? मेक ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट. सो द कॉल्स make one make calls. The calls make one make calls. The calls जो भी कॉल्स है फोन कॉल्स, रिसिव्ड कॉल्स, मिस्ड कॉल्स. ओके, सो द कॉल्स ये भिन्न भिन्न तरह के लोगों का कॉल आ रहा है और वो सारे कॉल्स मेक वन मेक कॉल्स, फोर्स वन टू मेक कॉल्स या कॉज वन टू मेक कॉल्स. कॉल्स करने पर बाध्य कर रहा है. द कॉल्स, वो जो कॉल्स है, भिन्न भिन्न लोगों का जो कॉल्स आ रहा है वो सारे कॉल्स मेक मीन्स कॉज मीन्स फोर्स वन, किसी व्यक्ति को फोर्स कर देता है. क्या करने पर फोर्स कर देता है? टू मेक कॉल्स, कॉल्स करने पर फोर्स कर देता है. किस चीज के लिए? फॉर द बेस्ट मेक, बेस्ट मेक के लिए, बेस्ट प्रोडक्शन के लिए, बेस्ट प्रोडक्ट के लिए. मेक इज हियर वर्किंग एज अ नाउन, एज द ऑब्जेक्ट. किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारा द बेस्ट मेक. मेक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमारा बेस्ट एडजेक्टिव आ रहा है और उसके पहले डिटरमिनर आ रहा है. आपने देखा इसमें नाउन कितने आ रहे हैं? नंबर 6 में, सेंटेंस नंबर 6 में नाउन आ जा रहा है हमारा कॉल्स, अगेन कॉल्स और फिर मेक. 3 नाउन्स आ रहे हैं हमारे. सेंटेंस नंबर 6 कॉल्स आ रहा है हमारा द कॉल्स, द कॉल्स. ये जो कॉल्स आ रहा है, इस कॉल्स की बात हो रही है. नाउन हमारा आ रहा है और ये आ रहा है किस रूप में? नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस. ओके, नेक्स्ट आ रहा है हमारा मेक कॉल्स. मेक कॉल्स में मैंने दो वर्ड को एक साथ यहां लिख दिया क्योंकि सेम वर्ड आ रहा है हमारा, ताकि आप पहचान सके किस कॉल की बात हो रही है. तो इसलिए द के साथ आने वाला कॉल्स और मेक के साथ आने वाला कॉल्स. तो मेक हमारा वर्ब है, ये कॉल्स हमारा नाउन है और ये आ रहा है किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस. ओके, सो नंबर 6. नंबर 7, सॉरी 6 में एक और वर्ब है हमारा मेक, एंड दिस मेक इज हियर, मेक इज नाउन. किस रूप में आ रहा है हमारा ये मेक? द बेस्ट मेक पूरा हमारा आ रहा है. द बेस्ट मेक को मैं लिखना चाहूंगा यहां, द बेस्ट मेक. और इस बेस्ट मेक वर्ड में बेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, द हमारा डिटरमिनर है और मेक इज नाउन. एंड दिस मेक इज वर्किंग हियर एज एन ऑब्जेक्ट. किसका ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है ये, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस. नंबर 6 के बाद हम लोग चले नंबर 7 की ओर. द गुड मेक कॉल्स, द गुड मेक कॉल्स फॉर अ गुड मेक. फिर देख रहे हैं मेक वर्ड का 2 टाइम्स रिपीटेशन और गुड वर्ड का भी 2 टाइम्स. मेक इज हियर और दिस मेक इज गुड और फिर गुड. द गुड, ये गुड क्या हो गया हमारा? दिस इज द एडजेक्टिव बेसिकली, और ये गुड हमारा एडजेक्टिव है और द प्लस एडजेक्टिव दोनों मिलकर हमारे क्या बन जाते हैं? द डिटरमिनर. और प्लस एडजेक्टिव दोनों मिलकर हमारा क्या बन जाता है? नाउन.
प्लूरल मीन्स जैसे द रिच, मैंने पहले भी कहा था। और फिर हम लोग जब एडजेक्टिव चैप्टर को देखेंगे तो उसमें हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि हमारा एडजेक्टिव किस किस रूप में और क्या उसका फंक्शन होता है। सो द प्लस एडजेक्टिव क्वालिफाइंग समबडी इज इक्वल टू नाउन प्लूरल रिप्रेजेंटिंग समबडी। जैसे द ब्लाइंड मीन्स व्हाट, ऑल द पीपुल हु आर ब्लाइंड, अंधे लोग। रिच, ब्लाइंड चूंकि हमारा एडजेक्टिव है और उसके पहले द लग गया सिर्फ, उसके बाद कोई नाउन नहीं, तो सिर्फ द आर्टिकल और ब्लाइंड एडजेक्टिव दोनों मिलकर हमारा नाउन प्लूरल हो जाता है। उसी तरह से द गुड, गुड हमारा एडजेक्टिव है, somebody को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, तो द गुड का मतलब अच्छे लोग, द पीपुल हु आर गुड, अच्छे लोग मेक कॉल्स, मेक इज हियर द फाइनाइट वर्ब, गिवन फाइनाइट वर्ब, कॉल्स इज हियर नाउन प्लूरल, वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट, किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ये कॉल्स। फॉर अ गुड मेक, गुड इज एडजेक्टिव और मेक इज नाउन। फॉर अ गुड मेक मीन्स फॉर अ गुड प्रोडक्ट, और मेक फॉर अ गुड मेक, यहां मेक हमारा नाउन किस रूप में आ रहा है, ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, इसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ये मेक, दिस इज वर्किंग हियर एज एन ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा यहां कितने 3 नाउन्स आ रहे हैं, बेसिकली है गुड ये क्या एडजेक्टिव, लेकिन यहां किस रूप में आ रहा है, द के साथ इंक्लूड होने की वजह से ये नाउन के रूप में आ गया। सेंटेंस नंबर 7 का आंसर यहां मैं लिखना चाह रहा हूं, द गुड हियर, ये दोनों मिलकर हमारा क्या बन गया, नाउन प्लूरल वर्किंग एज द सब्जेक्ट मीन्स नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। और नेक्स्ट है हमारा कॉल्स, कॉल्स इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट हियर, ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस ये आ रहा है कॉल्स। और फिर क्या आ रहा है, गुड मेक, मेक क्या आ रहा है हमारा, मेक इज नाउन एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस। तो 7 ये रहा, 8 की तरफ हम लोग चले अब यहां, कॉल्स फॉर द बेस्ट मेक, मेक वन कॉल द बेस्ट मेकर। वाह, लाजवाब। ये सेंटेंस मुझे लाजवाब कहना पड़ रहा है क्योंकि वाकई ये सेंटेंसेस मैंने नहीं, ये सेंटेंस नंबर 5 के बाद से 6 से चल रहा है 10 तक, ये सेंटेंसेस मेरे स्टूडेंट ने बनाया है। और वो स्टूडेंट मेरी बेटी है जो क्लास 9 में पढ़ती है, और वो क्लास 9 में सीबीएसई बोर्ड के तहत एक स्कूल डीएवी पब्लिक स्कूल दाऊदनगर में पढ़ती है। तो उसने, मैंने कहा कि अब जरा तुम बनाओ, तुम्हें देखता हूं मैं, इसलिए मुझे लाजवाब कहना पड़ रहा है कि वाकई ये सेंटेंसेस बनाने के लिए उसने मेंटल प्रिपरेशन किया है। सो कम ऑन टू द सेंटेंस नंबर 8, कॉल्स फॉर द बेस्ट मेक, मेक वन कॉल द बेस्ट मेकर। कॉल्स फॉर द बेस्ट मेक, हियर कॉल्स इज हियर व्हाट, is noun plural working as the subject, calls for the best make, here make is noun, और ये noun आ रहा है उस noun को क्वालिफाई कर रहा है बेस्ट एडजेक्टिव। for the best make, ये पूरा हमारा the best make किस रूप में वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में ये वर्क कर रहा है। तो आपने देखा यहां 2 नाउन, सब तक है, कॉल्स हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है वो नाउन नॉमिनेटिव केस में, बेस्ट मेक में मेक हमारा नाउन आ रहा है वो फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, किसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन ऑफ, फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में, मेक वन कॉल, फिर मेक इज हियर व्हाट, कॉजेटिव वर्ब। अब ये भी ऊपर में पहले हम लोगों ने देख लिया है, मेक दिस इज फाइनाइट वर्ब, क्योंकि इसका सब्जेक्ट प्लूरल है, ये सब्जेक्ट का फाइनाइट वर्ब यहां है मेक, और ये कॉजेटिव वर्ब के रूप में आ रहा है हमारा। One is here pronoun that is working as an object, pronoun है one. Call is here bare infinitive V1, bare infinitive V1. The best maker, call the best maker, maker is here noun working as the object. किसका object?
इसी कॉल ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है हमारा मेकर। देख रहे हैं, फिर से मैं चलना चाहूंगा सेंटेंस नंबर 8 की ओर। कॉल्स फॉर द बेस्ट मेक मीन्स कॉल्स जो भी डायल करते हैं वो सारे ऑल द कॉल्स किस चीज के लिए? कॉल्स फॉर द बेस्ट मेक के लिए, फॉर द बेस्ट प्रोडक्शन के लिए जो कॉल्स है वो कॉल्स मेक वन किसी व्यक्ति को बाध्य कर देता है। वो सारा कॉल्स कॉल करने पर बाध्य कर देता है, डायल करने पर बाध्य कर देता है। कॉल इज वर्ब हियर। किसको कॉल करने पर बाध्य कर देता है? द बेस्ट मेकर को कॉल करने पर बाध्य कर देता है। सो हियर आपने देखा इस सेंटेंस में कॉल्स नाउन फर्स्ट, make is noun second, and third noun is here maker. So three nouns in sentence number 8. First noun is calls, noun working as the subject, nominative case, nominative case. Next, second noun is the best make, the best make, best make. और इसमें हमारा मेक इज नाउन और ये आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में। किसका ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में, फॉर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, अर्थात ये ऑब्जेक्टिव केस में हुआ, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। एंड नाउ एक और वर्ब है हमारा द बेस्ट मेक के बाद, द बेस्ट मेकर, the best maker, the best maker, the best maker वर्ड में देख रहे हैं मेकर इज योर नाउन वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? कॉल ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, अर्थात यहां मेकर हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में है ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, सेंटेंस नंबर 8 के बाद हम लोग चले 9 की ओर और 9 है हमारा मेक अ कॉल फॉर द बेस्ट मेक। मेक अ कॉल फॉर द बेस्ट मेक। अब फिर आप देख रहे हैं मेक इज हियर। क्या है हमारा मेक? फर्स्ट वर्ड जो आ रहा है मेक इज हियर वर्ब, वर्ब ट्रांजिटिव। अ कॉल, कॉल इज हियर नाउन वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब मेक। फॉर द बेस्ट मेक, मेक इज हियर नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। किसके लिए आ रहा है? फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ये। सो मेक अ कॉल, आप कॉल करें किसके लिए? फॉर द बेस्ट मेक, फॉर द बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट के लिए। और नंबर 9 का हमारा आ रहा है 9 का, 9 में आने वाले 2 नाउन्स, अ कॉल, अ कॉल, जिसमें कॉल हमारा नाउन है, किस रूप में आ रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। किसका ऑब्जेक्ट? मेक ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस का हुआ यहां कॉल, ऑब्जेक्टिव केस। और दूसरा नाउन आ रहा है हमारा द बेस्ट मेक के लिए, द बेस्ट मेक, द बेस्ट मेक हमारा आ रहा है। द बेस्ट मेक में मेक वर्ड हमारा नाउन के रूप में आ रहा है। किसके लिए नाउन आ रहा है? वो नाउन किसके लिए ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है? ये नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में है। किसके लिए? फॉर द बेस्ट मेक, फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है हमारा। फॉर द बेस्ट मेक में मेक हमारा नाउन ऑब्जेक्ट आ रहा है फॉर प्रीपोजिशन के लिए, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस में हुआ हमारा नंबर 9 का ऑब्जेक्टिव केस। लास्ट सेंटेंस है हमारा नंबर 10। सेंटेंस नंबर 10, कॉल द गुड फॉर अ गुड मेक। कॉल द गुड फॉर अ गुड मेक। आप देख रहे हैं यहां कॉल इज वर्ब V1, द गुड इज एडजेक्टिव, द डिटरमिनर, और ये दोनों मिलकर क्या बन गया हमारा? द गुड। आप देख रहे हैं कॉल द गुड, द गुड इज हियर वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट, ये नाउन प्लूरल के रूप में आ रहा है हमारा, और ये वर्क कर रहा है किसका? इसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है ये। सो कॉल द गुड फॉर अ गुड मेक, फिर यहां मेक हमारा नाउन आ रहा है,
गुड एडजेक्टिव आ रहा है और अ डिटरमिनर आ रहा है आर्टिकल के रूप में, और ये मेक हमारा ये ऑब्जेक्ट किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अर्थात सेंटेंस नंबर 10 में द गुड हो गया हमारा, द गुड हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया ये हमारा, कॉल ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। आपने देखा यहां इसमें सेंटेंस नंबर 10 में द गुड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, द गुड इज ऑब्जेक्ट हियर, किसका ऑब्जेक्ट, इस कॉल ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस में होगा। फॉर अ गुड मेक, अ गुड मेक, नेक्स्ट हो गया अ गुड मेक, अ गुड मेक, और इस सेंटेंस में मेक हमारा नाउन है जो किस रूप में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में, किसका, फॉर अ गुड मेक में मेक हमारा नाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, किसका, इस फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, अर्थात ये हमारा मेक हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और इस तरह से सेंटेंस नंबर 10 सेंटेंसेस के माध्यम से आप लोगों ने ये जाना नाउन के केसेस, जिसमें 3 केसेस थे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस, जिसमें मैंने आज आपके 2 पर आपका मैंने आइडेंटिफिकेशन करवाया डिस्कशन करने के बाद। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में हमारा कौन सा नाउन होगा, वो नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस, वो जो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हो जाएगा, और पजेसिव केस पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। और फिर आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट करने में आसानी हो सके, कहीं कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना हो सके। तो ठीक है, नाउन चैप्टर का ये केस लास्ट एपिसोड होगा, इसके बाद का नाउन पजेसिव केस का जो होगा वो हमारा लास्ट एपिसोड होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक पोएट्री सेक्शन की, क्योंकि कई सारे हमारे व्यूवर्स का ये सजेशन आ रहा है फोन कॉल के माध्यम से, सर लिटरेचर पर कुछ दिया जाए। कुछ सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, कुछ बिहार बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं जो अपने लिटरेचर के, सर लिटरेचर को कैसे पढ़ा जाए कि वो आसानी से समझ में आ जाए, तो उस पर मैं लेकर चलना चाहूंगा। जिसमें मैंने पूछा भी उन सारे स्टूडेंट से कि भाई आपको सबसे टफ क्या लगता है, उनका सीधा जवाब था सर सबसे ज्यादा टफ पोएट्री सेक्शन लगता है, और पोएट्री को ही मैं सबसे पहले लेकर चलना चाहूंगा। और मैंने उसके लिए पोएम भी मैंने तय कर लिया है, और वो पोएम है एक टीचर के पास लिखा गया वो लेटर अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब्राहम लिंकन ने लिखा है अपने बेटे के टीचर के पास वो लेटर, वाकई सो मोटिवेटिंग दैट वेरी पोएम इज। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले नाउन जैसे ही समाप्त होता है वीडियो क्लिप में लिटरेचर के तहत पोएट्री का फर्स्ट पोएम मैं अ फादर्स लेटर टू हिज सन्स टीचर पोएम को मैं पढ़ाऊं। ठीक है, फिर इन्हीं शब्दों के साथ आज का डिस्कशन यही ओवर होता है। थैंक यू, धन्यवाद, दैट्स ऑल।